साउंड सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीपीएल इलेक्ट्रॉनिक चैनल सर्किट को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और अगर आप हमारे पुरानी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे नाम पे क्लिक करके और वीडियोस पे जाके आप हमारी पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, आप देख रहे हैं वीपीएल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 5.1 का एम्पलीफायर बना सकते हो। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बना के भी दिखा दूंगा। तो चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो 5.1 एम्पलीफायर बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा एक ये प्रोलॉजिक बोर्ड का। ये दो तरीके के बोर्ड आते हैं, एक ये वाला बोर्ड है, एक दूसरे तरीके का बोर्ड आता है जिसमें आपको एक मास्टर वॉल्यूम वगैरह सब कुछ मिलता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके का भी एक बोर्ड आता है जिसमें एक मास्टर वॉल्यूम और एक स्विच मिलता है। तो इस वाले को मैं बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है। फिलहाल के लिए हम उसी वाले बोर्ड को देखते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस वाले बोर्ड का भी बताऊंगा। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये 5.1 का बोर्ड है। तो इसको मैं अभी निकालता हूँ इसमें से और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। जो सबसे पहले अगर आप इतना यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये बिल्कुल ही अलग है। तो ये रहता है कि बेस ट्रेबल के लिए, पूरा ये बोर्ड बेस ट्रेबल के लिए। अगर आपने बेस ट्रेबल वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बेस ट्रेबल के लिए क्या क्या चीज़ें की जरूरत रहती है। एक तो लेफ्ट राइट इन हो गया यहाँ बेस और ट्रेबल का, और राइट ही बेस ट्रेबल और राइट ही आउट, इधर साइड लेफ्ट चैनल है सेम। और उसके बाद यही ऑडियो जो लेफ्ट राइट हम वो इन करते हैं इसके अंदर, ये इस वाली आईसी पे जाती है सेम ही ऑडियो। यहाँ से अगर कोई प्रिंट जा रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से नहीं जा रहा है, कोई प्रिंट जा रहा होता तो मैं आपको दिखा देता। तो खैर कोई बात नहीं। तो यही वाली ऑडियो इसी के अंदर जाती होगी किसी न किसी के थ्रू, तो प्रिंट के जरिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा सर बेस ट्रेवल के बाद। तो यहाँ से आई थिंक ये जाती होगी, रेजिस्टेंस से लग रही है। तो ये जो है ये सिर्फ सबवूफर फिल्टर है, ये पूरा इतना हिस्सा इसका सबवूफर फिल्टर है। जैसे कि यहाँ से सबवूफर आउट हो जाएगा, तो ये सबवूफर आउट के लिए। उसके बाद है सराउंडिंग, ये जो पूरा सर्किट बना हुआ है ये सराउंडिंग के लिए बना हुआ है। सराउंडिंग इधर से निकलती है। और सेंटर आउटपुट सेंटर स्पीकर के लिए है होगा ये, जो कि आ रहा है। एक ये ग्राउंड हो गया आपका और दूसरा इसी वाले आईसी में से ही बना हुआ है। और जो ये वाला है इसके बारे में मेरे हिसाब से ये गेनर का काम करता होगा। जैसे कि अगर आपने लेफ्ट राइट इन करा है तो उसमें आवाज़ तेज नहीं है, तो यहाँ से हम गेन बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ इन और आउट का है। तो जैसे कि अगर आपके सबवूफर में कम ऑडियो है तो यहाँ से आप गेन करा सकते हैं। तो गेन कराने की वजह से कई बार क्या होता है, आवाज़ फटने लगती है। तो हमें उतना ही रहना देना चाहिए जितना उसके अंदर पहले से मिला हुआ है। तो गेन कराने की कोई खास ज़रूरत नहीं रहती। बाकी इसके बारे में अगर कुछ और बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो और जो इसके लिए ये हो गया सिर्फ ऑडियो चेंजिंग के लिए कि सबवूफर में चेंज करना, सराउंडिंग में, सेंटर स्पीकर में। तो ये हो गया इसके लिए। इसके लिए जो मैं ऑडियो के लिए बोर्ड यूज़ करूँगा वो ये वाला बोर्ड यूज़ करूँगा जो मेरे पास है, आप देख सकते हैं। इस वाले बोर्ड को मैं खोल देता हूं। तो उसके लिए मैं ये वाला बोर्ड यूज़ करूंगा। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ये 4 चैनल का आउटपुट होता है इसके अंदर। एक आउटपुट लगभग एक स्पीकर में से लगभग 10 या 20 वाट के आसपास आउटपुट होती होगी अभी। तो ये 2 हो गए, एक साइड के ये 2 हो गए और दूसरी साइड के भी इधर वाले ही 2 होते हैं। तो मैं इसी के अंदर ही इन करके इधर साइड से इन होएगा ये, इसमें भी दोनों चैनलों को मिक्स कर रखा होगा जहाँ से भी ये इन हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि तो मैं इसे अलग अलग करके 2 चैनल, आप कोई सी भी आईसी जरूरी नहीं है कि आप यही आईसी यूज़ करें। आप 4440 या कोई दूसरी 4440 की आपको 4 आईसी लगानी पड़ेगी, वो भी यूज़ कर सकते हो आप। और अगर 44 इसमें भी खैर 4 ऑडियो और 4440 की जो एक आईसी होती है उसमें भी 2 ऑडियो होती है, बट वो मोनो बना के रखते हैं। जो बोर्ड डिजाइनर का काम रहता है वो कि मोनो है करना है या स्टूडियो करना है। तो उसी तरीके से 4440 के आप 4 आईसी लगाएंगे तो आपके लिए हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा लेफ्ट राइट और सराउंडिंग का। और जो कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हो गया लेफ्ट और राइट आउट, लेफ्ट राइट, सराउंडिंग, लेफ्ट राइट। और जो सबवूफर के लिए और सेंट्रल आउटपुट के लिए तो अभी मैं कुछ भी यूज़ नहीं करूँगा। सबवूफर के लिए सिर्फ यूज़ करूँगा, सबवूफर के लिए जो यूज़ करूँगा मैं वो ये वाला यूज़ करूँगा, कार का एम्प।
कार का एम्प में इधर आप देख सकते हैं कि लो पास फिल्टर एक वॉल्यूम हो गया, एक लो पास फिल्टर का भी दे रखा है, क्रॉसओवर वगैरह। तो इसके बाद जहाँ ऑडियो जाती होगी मैं वहाँ पे ऑडियो इन कर दूंगा इसकी, जिससे कि सबवूफर अच्छी तरीके से वो बन सके। नहीं तो अगर जरूरत पड़े तो यहीं से भी इनपुट लेके इसे हम नॉर्मल पे करके छोड़ देंगे, मतलब ज़्यादा गेन ना करके। तो ये वाला यूज़ करूँगा मैं सबवूफर आउट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो ऑडियो रहेगी कि आपको सप्लाई किस तरीके से देनी है ऑडियो की, जो वो सॉरी सप्लाई किस तरीके से। तो आप देख सकते हैं V+ V-, यानी कि इसमें ड्यूल वोल्टेज जाएगी 12-0-12 की। तो हमें क्या करना रहेगा, 12-0-12 का एक अलग ट्रांसफार्मर, 12 वोल्ट लगभग 10 एम्पियर के आसपास का एक अलग ट्रांसफार्मर, ये सप्लाई हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम ये दोनों बोर्ड चला सकें। ये दोनों बोर्ड जो है सिंगल 12 वोल्टेज पे चल जाता है, जैसे कि प्लस माइनस, और जीरो नहीं है इसके अंदर कोई ग्राउंड, जो कि अगर आप देखें तो माइनस ही जाके ग्राउंड हो रही है, ये ग्राउंड की है। तो 12 वोल्ट से ये डायरेक्ट चल जाते हैं, ये वाला बोर्ड भी और ये वाला बोर्ड भी चल जाएगा 12 वोल्ट से, क्योंकि ये कार के लिए बना रहता है। 12 वोल्ट ग्राउंड और ये रिमोट, 12 वोल्ट और ग्राउंड दिया जाता है, और उसके बाद यहाँ से एक शॉर्टिंग लग जाती है रिमोट के लिए। तो ये हो गया कार का एम्प। और ये दोनों चीज़ें चलाने के लिए हमें 10 एम्पियर के आसपास की ज़रूरत पड़ेगी। 12 वोल्ट 10 एम्पियर या फिर 20 एम्पियर भी हो सकता है, अगर आवाज़ ख़राब होती है तो 20 एम्पियर के आसपास का भी ट्रांसफार्मर लगाना पड़ जाएगा। 20 एम्पियर की अगर आप सप्लाई लगाएं तो वो भी ठीक रहेगी, वो थोड़ी सस्ती पड़ती है सप्लाई, चाइनीज़ जो होती है। और इसके अंदर जो कि अलग से एक ट्रांसफार्मर 12-0-12 का लगाना पड़ेगा। और इसका जो ग्राउंड होगा, इसके अंदर जो ग्राउंड है और इसका जो ग्राउंड होगा, जो 12-0-12 की सप्लाई रहेगी, सॉरी 12 वोल्टेज की जो सप्लाई रहेगी, उसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड दोनों हमें मैच करना पड़ेगा। और सेंट्रल आउट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप एक और बोर्ड लगा सकते हो। हम जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आप यही बोर्ड यूज़ करें, आपके वो स्पीकरों के ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन सी वो बोर्ड लगाएंगे। अगर आपके स्पीकर हैवी हैं तो आपको 30-55 के सेट हो सकता है, 30-55 वाला जो एम्प होता है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा आउटपुट रहती है 30-55 की। अगर आपका 30-55 से भी वो कम, अगर और भी ज़्यादा हैवी स्पीकर हैं आपके, तो 5200 वाले जो ट्रांजिस्टर के होते हैं एम्प, वो लगाने पड़ेंगे आपको। और फिर बेस के लिए उसका दुगना ही, ज़्यादातर तो दुगना ही बेस के लिए जरूरी रहता है, जितना स्पीकर रहता है उसका दुगना बेस के लिए जरूरी रहता है। जैसे कि अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 97 होगी, 97 है ये IC, 72-97 के लिए ये जो कि 20 दूनी 40 का वाट के आसपास अगर निकालती है, तो ये वाला जो कि है 100 वाट का आउटपुट है। तो मैं इसका दुगना ही ले रहा हूँ। और इस बूफर जो कि है, मैं आपको अभी जो कि पूरा सेट मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी इसकी वायरिंग करके और चला के दिखा दूंगा किस तरीके से इस तरीके की चीज़ें काम करती हैं। वैसे तो 5.1 में सारी चीज़ें बनी हुई आती हैं, अगर आप एक बोर्ड लेते हो तो इसके अंदर जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ें आपको पहले ही लेफ्ट राइट आउट ये सारी चीज़ें होती है। आउट को जो है आपको इसके इन में देना होता है, जिससे कि ये वाले ही उसी हिसाब से ही काम करेगी। IC के अंदर कोई फिक्स नहीं होता कि ये बेस निकालेगी या ट्रेबल या जो मिड होता है ये निकालेगी, क्योंकि इसको जिस हिसाब से हम इनपुट देंगे उसी हिसाब से ये आउटपुट स्पीकर को निकाल के देगी जी। उसी तरीके से ये बेस टेबल भी इसलिए ही काम करते हैं अच्छी तरीके से। बट ये रहता है कि अगर आपको बेस चलाना है उसका डिज़ाइन अलग तरीके से होता है, अगर आपको ट्रेबल चलाना है तो उसका डिजाइन, स्पीकर चलाने तो उसका डिज़ाइन अलग तरीके से होता है इस तरीके के एम्प में, तो उसका डिज़ाइन अलग तरीके से होता है बेस चलाने के लिए और मिड चलाने के लिए, सॉरी स्पीकर चलाने के लिए। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो सबवूफर आउट है, ये गेन और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, तो सबवूफर का इसके अंदर लग जाएगा। लेफ़्ट राइट आउट है वो इसकी एक IC पे लग जाएगा, और जो कि सराउंड लेफ़्ट राइट है वो इधर साइड लग जाएगा। और एक और देख सकते हैं सेंट्रल आउटपुट का जो है उसको मैं खाली छोड़ दूंगा, उसको कहीं भी आउटपुट नहीं लगेगा। और अगर किसी चीज़ की गेन कम पड़ती है, आई थिंक यहाँ से ये गेन बढ़ाने के लिए ही होगा। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।